हेलो स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स का ये थर्ड लेक्चर है। ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं बाय यूजिंग नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म को यूज करके हम किसी भी मैट्रिक्स की रैंक कैसे फाइंड आउट करते हैं। इज दैट क्लियर? इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम एक्सलॉन फॉर्म डिस्कस करेंगे। एक्सलॉन फॉर्म को यूज करके हम किसी भी मैट्रिक्स की रैंक कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसके ये कुछ क्या है, कुछ ठीक है, उसको हम कैसे नॉर्मल फॉर्म को कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, आई आर, उसमें ये कितनी रो है, 1x2 है। ठीक है, ये 1x1 की है। ठीक है, इसमें क्या है, 2x1 है, और इसमें ये 2x2। ठीक है, ये हमारी क्या है, नॉर्मल फॉर्म होती है। अभी हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि नॉर्मल फॉर्म क्या है एक्चुअली। इज दैट क्लियर? ओके, मिटा दें फिर इसे। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, इससे हम रैंक कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को ले रहे हैं 1 2 3 1 4 2 2 6 5। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें इसका डिटर्मिनेंट, पहले हम डिटर्मिनेंट से फाइंड आउट कर लेते हैं इसकी रैंक कितनी आ रही है। तो इसकी रैंक सपोज डिटर्मिनेंट क्या है, 1। ठीक है, 5 चौक 20 माइनस के 6 दूनी 12, तो 12। ठीक है, तो कितना आ गया, प्लस सॉरी -2, और रो और कॉलम को छोड़ो, 5 4 प्लस के 3 और 3 6 माइनस के 8, तो ये कितना आ गया, 8 माइनस के 2 और माइनस के भी कितने, 3 दूनी 6। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 0। तो ए डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो रैंक है वो इसकी लेस देन 3 है। इसके ऑर्डर से क्या है, 3 लेस देन कम होगी, इसके ऑर्डर से कम होगी। तो अब हम 2x2 की मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं। तो देखते हैं कि 4 2 6 5 इसका डिटर्मिनेंट कितना आता है। तो 5 चौक 20 माइनस के 6 दूनी 12, तो इसका डिटर्मिनेंट आ रहा है 8। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, तो इसलिए इस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो क्या हो जाएगी, 2। इज दैट क्लियर? क्या हो जाएगी, 2। अब 2 हमें इसके अकॉर्डिंग निकालनी है। क्या निकालनी है, अब 2 हमको इसके अकॉर्डिंग निकालनी है। किसके अकॉर्डिंग, नॉर्मल फॉर्म के। तो पहले हम चेंज करेंगे बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। इससे पहली वाली वीडियो हमने ट्रांसफॉर्मेशन के ही बारे में अपलोड की है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखते हैं कैसे ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं। हमें ये एलिमेंट और ये एलिमेंट क्या बनाना है, 0 बाय यूजिंग दिस एलिमेंट। तो कैसे बना सकते हैं कि सर R2 में हम चेंज कर रहे हैं R2 माइनस के R1। ठीक है, R3 में हम चेंज कर रहे हैं R3 माइनस के ट्वाइस ऑफ R1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3, तो ये 0। ठीक है, उसके बाद यदि आपको ऐसे समझ में नहीं आए तो R2 कितनी है, 1 2 1 4 2, माइनस का साइन लगाइए क्योंकि माइनस कर रहे हैं R1 को। तो R1 के एलिमेंट लिख लीजिए। तो क्या आ गया, ये 0, तो ये 2 आ गया, ये -1 आ गया। ठीक है, ये -1 आ गया। उसके बाद इसको मिटा दीजिए। उसके बाद रो 3 के एलिमेंट लिख लीजिए, 2 6 5, माइनस का साइन लगाइए, उसमें 2 की मल्टीप्लाई कीजिए R1 में, 2 2 जा 1 और 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। ठीक है, तो ये एलिमेंट 0 हो गया, ये 2 आ गया, और उसके बाद ये कितना आ गया, -1 आ गया। इज दैट क्लियर? ये कितना आ गया, -1। तो इसको मिटा दीजिए। उसके बाद हमें ये एलिमेंट 0 करना है बाय यूजिंग दिस एलिमेंट। तो ये हमारे पास क्या आता है, 1 2 3 0 2 -1। वो तो लगाया ही नहीं सर, R2 में हम चेंज कर रहे हैं, सॉरी R3 में चेंज कर रहे हैं R3 माइनस के R2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, 0 0 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारी, इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी क्या आएगी, रैंक को कितनी आई है, 2 आई है। पर हमें फाइंड आउट किससे करना है, बाय यूज नॉर्मल फॉर्म। ठीक है,
नॉर्मल फॉर्म को यूज करके। मिटा दें फिर इसे। ओके। नॉर्मल फॉर्म एक्चुअली क्या होती है कि उसमें जो, हाँ जी, नॉर्मल फॉर्म 1 0 0 0 1 0 0 0 0, हमको इस ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स से ये वाली मैट्रिक्स लेके आनी है, तो यही हमारी क्या है, नॉर्मल फॉर्म है। तो ये 3x3 की मैट्रिक्स हमने लिख ली 1 2 3 0 2 -1 और 0 0 0। ठीक है, अब हमको ये और ये 0 बनाना है बाय यूजिंग दिस एलिमेंट। तो कैसे बनाएंगे हम देखते हैं कि C2 में हम चेंज कर रहे हैं C2 माइनस के ट्वाइस ऑफ C1। ठीक है, उसके बाद C3 में हम चेंज कर रहे हैं किससे, C3 माइनस के थ्राइस ऑफ C1। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखते हैं क्या होता है। तो 1 0 0, तो ये कितना हो गया, हम लिख लेते हैं इसके कितने हैं कॉलम, 2 2 0 माइनस माइनस माइनस। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई कीजिए इसमें तो कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो ये तो 0 ही रहेगा। इज दैट क्लियर। तो ये हमारे पास 0 2 0। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट कितने हैं, 3 -1 0 माइनस माइनस माइनस। उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 3 0 0, तो ये हमारे पास 0 आ गया और ये हमारे पास क्या आ गया, -1। ठीक है, तो ये हमारे पास 0। ठीक है, अब इसको हम 1 बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद किसको 1 बनाएंगे, इसको 1 बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, हम C2 में हम चेंज कर रहे हैं क्या, प्लस कर दें हम C3 को, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 1 0 0 सॉरी 0 0 0, तो ये प्लस करने पे क्या आएगा, तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो 0 0 -1 0। ठीक है, उसके बाद हमें इसको 1 बनाना है, तो बाय यूजिंग दिस एलिमेंट, तो इसको 1 कैसे हम बना सकते हैं, C3 में हम चेंज कर रहे हैं C3 प्लस C2। ठीक है, तो 1 0 0 0 1, तो ये तो 0 हो गया, 0 0 0। और ये क्या है आपकी IR, यानी कि I2 0 0 0। तो ये आपकी क्या है, नॉर्मल फॉर्म से रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स कितनी है इसकी, 2 है। इज दैट क्लियर, क्या है इसकी रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स 2 है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, उसको घर से ट्राई करना है। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका -1 -2 3 -1 -2 3 and -2 4 -1 -2 -2 4 -1 and -1 2 7 -1 2 7। तो आपको ये क्वेश्चन मतलब करना है, इसका सॉल्यूशन और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।